जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राइटिंग मेनिया के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ स्टे टिल द एंड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हु इज़ अनअवेयर ऑफ द नेम ऑफ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मैन who lead India in the rush of missiles production and nuclear power energy, was indeed the people's president। ये शख्सियत इतनी महान है कि इनके बारे में एक ऐसे या एक पोयम या एक स्लोगन डेडिकेट नहीं किया जा सकता। इनके लिए कही गई हर बात कम पड़ जाएगी इनके टैलेंट और इनकी शख्सियत के लिए। उनका फेमस कोट है, इफ यू फेल, अगर तुम फेल होते हो, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि सीखने के प्रयास में, सीखने की चाह में ये आपका फर्स्ट ट्राई है। डॉक्टर कलाम वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म होता है टू अ तमिल मुस्लिम फैमिली इन धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु। धनुषकोटी में एक तमिल मुस्लिम फैमिली के यहाँ। हिज फादर जैनुलाब्दीन वॉज अ बोट ओनर। उनके पिताजी एक नाव के मालिक थे एंड इमाम ऑफ अ लोकल मस्क, और एक लोकल मस्जिद के इमाम थे। हिज मदर, उनकी माता जी आशी अम्मा, वॉज अ हाउसवाइफ। उनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी, वे घर पर रहकर काम करती थी। His family had lost most of his fortune। उनकी फैमिली एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी, उनके पास बहुत सारा वेल्थ होता था, लेकिन वो सारा पैसा, वो सारा शोहरत मिट्टी में मिल गई थी। Their business failed and by the time Abdul Kalam was born in the stage of poverty stricken, उनका बिजनेस, उनका व्यापार भी पूरी तरह से ठप हो गया था, और अब्दुल कलाम जी के जन्म होते होते तो वे पूरी तरह से गरीबी में घिस चुके थे। टू हेल्प हिज फैमिली, अब्दुल कलाम जी ने ये सब देखा और अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए ही स्टार्टेड सेलिंग न्यूज़पेपर्स एट एन अर्ली एज, और अपनी फैमिली की मदद करने के लिए एक छोटी सी उम्र में ही उन्होंने न्यूज़पेपर्स बेचना स्टार्ट कर दिया। और न्यूज़पेपर्स बेचते बेचते वे उन्हें पढ़ भी लेते थे, इतने टैलेंटेड थे हमारे कलाम साहब। ही हैड कंप्लीटेड हिज मैट्रिकुलेशन फ्रॉम स्कॉट्स हायर सेकेंडरी स्कूल। उन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई स्कॉट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से की, एंड ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स फ्रॉम सेंट जोसेफ्स कॉलेज। और सेंट जोसेफ कॉलेज से इन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन की डिग्री इन्होंने वहाँ से ली। In 1955 he went to Madras। 1955 में मद्रास गए टू स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग बेसिकली एरोप्लेन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती है। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की। आफ्टर डिसक्वालीफाइंग द इंडियन एयरफोर्स एग्जाम बाई 9th पोजिशन, इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में इनका 9th पोजीशन आता है लास्ट इंटरव्यू में, तो वे डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। इसके बाद कलाम जॉइन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन 1958। इन द अर्ली 1960s, 1960 की शुरुआत में ही वर्क विद द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर साइंटिस्ट फॉर स्पेस रिसर्च, इनकोस्पार। 1960 के शुरुआती वर्षों में इन्होंने इनकोस्पार के साथ काम किया, जहां पर वे अंडर द रीनोन्ड स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के अंडर में इन्होंने इनकोस्पार में काम किया। ही विजिटेड नासाज लैंगली रिसर्च सेंटर इन हैम्पटन, वर्जीनिया। वे नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर, जो कि वर्जीनिया हैम्पटन में था, वहाँ ये विजिट करने गए ताकि वहाँ से ये और ज़्यादा नॉलेज को अपनी बूस्ट कर सकें। He was not satisfied with his work at the DRDO। वे DRDO में काम करके खुश नहीं थे।
क्यों? क्योंकि उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें एयरफोर्स से रिलेटेड वाली चीज़ों में, स्पेस से रिलेटेड वाली चीज़ों में जाना था। When he received transfer order to the ISRO, जब उन्हें 1969 में इसरो में जाने का मौका मिला, he became happy, वो खुश हो गए। There he served as the project director of the SLV-3. वहाँ पर उन्होंने SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम किया, which successfully deployed the Rohini satellite in near Earth orbit in July 1980. और इसमें जब उन्होंने काम किया तो रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया गया, यानी कि वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया गया। कब? इन जुलाई 1980। इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड प्रोड्यूस सैटेलाइट। ये भारत का पहला स्वदेशी और खुद से बनाया गया सैटेलाइट था, जो कि एक इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से ही लॉन्च किया गया। ड्यू टू हिज एफर्ट्स, उनके अथक प्रयासों के कारण PSLV प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल। PSLV प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल रहा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड ऑन 20 सितंबर 1993 इट वॉज फर्स्ट लॉन्च, और 20 सितंबर 1993 को इसे पहली बार प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया। ही वॉज आस्क्ड टू लीड द IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या करना था? उन्हें ढेर सारी मिसाइलें बनानी थी, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू वाटर, ऐसी मिसाइलें इन्होंने बनानी थी। तो इसमें इन्होंने लीड किया। सो ही रिटर्न टू DRDO एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ IGMDP। इसलिए वे फिर से इसरो से DRDO वापस आ गए, इस प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव बन के। There he developed the project. There he developed पृथ्वी, त्रिशूल, नाग एंड आकाश मिसाइल्स। वहाँ पर उन्होंने पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें बनाई। अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व के अंदर, द प्रोजेक्ट ऑफ IGMDP proved to be सक्सेसफुल। ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल बन गया। बाई प्रोड्यूसिंग मिसाइल्स लाइक द फर्स्ट पृथ्वी इन 1988। पहले तो उन्होंने पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई, एंड देन अग्नि इन 1989, और 1989 में अग्नि जैसी मिसाइलें बना के इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इन 1999 ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1999 में उन्हें भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। He was felicitated with the highest civilian award of the country, भारत रत्न, in 1997। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 1997 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर्व्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी सेवा भारत के राष्ट्रपति पद पर रहकर भी दी। कब से कब तक? From 25 July 2002 to 25 July 2007 तक। On 27 July 2015, Dr. Kalam got a cardiac arrest and died. IIM शिलोंग में स्पीच के दौरान वे 27 जुलाई 2015 को कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक का शिकार हुए और वहीं पर गिर पड़े, और हॉस्पिटल जाते जाते तक उन्हें डेड घोषित कर दिया गया। He wrote many books such as India 2020, Wings of Fire, Ignited Minds, The Luminous Sparks, Failure to Success, My Journey, etc. इन सारी बुक्स में एक बात कॉमन है कि ये लिखी गई हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, और ये मास्टरपीस क्रिएशंस हैं। In a nutshell, he was a man of inexplicable talent and graceness. संक्षेप में वो एक अवर्णनीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। He is still alive in the hearts of people. वे आज भी, अभी भी लोगों के हृदय में जिंदा हैं, भले ही उनका शरीर जिंदा नहीं। One can imagine his wisdom by that. उनकी बुद्धिमत्ता का अनुमान आप लगा सकते हैं कि द साइंस डे ऑफ स्विट्जरलैंड का साइंस डे 26 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्विट्जरलैंड विजिट करने गए थे।
थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं।